क्लास एट्थ आज मैं बेटा आपको आपके हिंदी की प्रथम पाठ्य पुस्तक से पाठ 7 क्या निराश हुआ जाए पढ़ाने व समझाने जा रही हूँ। इस पाठ के लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। पहले बेटा मैं आपको लेखक के बारे में बता दूं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार एवं आलोचक थे। उनकी भाषा परिमार्जित खड़ी बोली थी। इनका जन्म बलिया जिले के दूबे का छपरा नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म 19 अगस्त 1907 में एवं मृत्यु बेटा 19 मई 1969 में हुई थी। इनके पिता का नाम अनमोल दुबे था एवं माता का नाम ज्योति कली देवी था। इन्होंने बेटा बहुत सारी रचनाएं की हैं। जो इनकी मुख्य उपन्यास हैं वो है बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख, पुनर्नवा, सहज साधना। और जो बेटा इनकी कविता संग्रह है उसमें है नाथ सिद्धों की रचनाएं, रजनी दिन नित्य चला ही किया। और जो इनका कहानी संग्रह है वह है मंत्र तंत्र। इनके निबंध हैं कुटच, अशोक के फूल, कल्पतरुण, आलोक पर्व आदि। तो चलिए बेटा इस पाठ को आप समझिए। ये जो पाठ है ये बेटा पाठ ना तो कहानी है ना कविता है। ये पाठ बेटा एक निबंध है और इस पाठ का जो नाम है ना क्या निराश हुआ जाए। इस पूरे पाठ का बेटा जो निचोड़ है, जो पूरे पाठ को पढ़ने के बाद जो एक लास्ट में अंत में जो एक निचोड़ निकलता है वो इस पाठ के शीर्षक से ही पता चल जा रहा है। क्या निराश हुआ जाए मतलब हमारे लेखक ने हमसे कहा है, हम लोगों से, आपसे कहा, हमसे कहा मतलब अपने पाठकों से कहा है कि क्या निराश हुआ जाए मतलब निराश मत हो। एक नई सुबह, एक नया सवेरा अवश्य आएगा। अब पाठ में देखिए क्या है। ये जो पाठ है बेटा ये एक निबंध है और बहुत ही अच्छा है। अब चलिए बेटा देखिए इसमें क्या क्या उन्होंने हमारे लिए, आपके लिए, अपने पाठकों के लिए उन्होंने क्या क्या लिखा है। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। लेखक ने कहा है बेटा कि मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है मतलब मेरा मन कभी कभी अशांत सा हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप मतलब दूसरों पर दोषारोपण करना। प्रत्यारोप रहता है। कुछ ऐसा वातावरण आज बन गया है। लगता है कि आज समाज में कोई जो है, आज देश में कोई भी ईमानदार अब नहीं है। लगता है कि देश में अब कोई ईमानदार रह ही नहीं गया। हर व्यक्ति को संदेह की दृष्टि से ही देखा जा रहा है। हर व्यक्ति को शंका की दृष्टि से ही देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उसमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। लेखक कहते हैं कि समाचार पत्र में देखो तो आज केवल भ्रष्टाचार, चोरी, डकैती यही सारे समाचार भरे रहते हैं। लोग आरोप लगाते हैं मतलब दूसरे के दोष निकालते हैं, दूसरे पे दोषारोपण करते हैं। और प्रत्यारोप मतलब दूसरे को दोषी ठहराना। कुछ ऐसा ही वातावरण आज बन गया है। देश में आज कोई भी व्यक्ति ईमानदार है ही नहीं। हर व्यक्ति संदेह की, शंका की नज़र से देखा जा रहा है। और कहते हैं लेखक कि आज जो जितने ऊंचे पद पर है उतने ही ज़्यादा उसमें दोष दिखाए जाते हैं। मतलब आज व्यक्ति जो जितने ऊंचे पद पर है उसके अंदर उतने ही अधिक दोष
दिखाए जाते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते हैं, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। फिर लेखक कह रहे हैं कि एक बार बहुत बड़े आदमी ने मुझसे कहा कि आज के समय में, आज के इस बदलते परिवेश में, आज का जो समय है, वातावरण है, उसमें वही सुखी है जो कुछ भी नहीं करता है। जब कोई बेटा कुछ करेगा ही नहीं तो उसके सामने तो कोई समस्याएं आएंगी ही नहीं, और जब समस्याएं नहीं आएंगी तो वो सुखी भी रहेगा। तो वही सुखी है जो कोई कुछ भी नहीं करता है। जो कोई कुछ करेगा वही परेशान रहेगा। जो कुछ भी नहीं करेगा उसमें लोग दोष, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। और जो व्यक्ति करता है, किसी काम को करेगा, किसी क्षेत्र में जाएगा तो लोग उसमें दोष निकालेंगे, उसमें कमी निकालेंगे। और जो कुछ नहीं करेगा, सामने ही नहीं आएगा, तो उसमें कोई दोष निकालेगा नहीं, तो वो सुखी रहेगा। और जो कुछ भी करेगा तो लोग उसमें दोष निकालते हैं, उसकी कमियां ढूंढते हैं, उसकी बुराइयां करते हैं, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। एक व्यक्ति में बेटा अगर गुण है तो अवगुण भी होंगे, अगर उसमें दोष है, कमियां हैं, तो कहीं उसके अंदर अच्छाइयां भी होंगी। लेकिन होता क्या है, लोग व्यक्ति के गुणों को नहीं देखते, उसके गुणों को भुला देते हैं और उसकी कमियों को, उसके दोषों को बढ़ा चढ़ाकर देखते हैं। दोष किसमें नहीं होते हैं, दोष मतलब कमी किसमें नहीं होती है, सब में होती है बेटा। ये तो प्रकृति का शाश्वत नियम है कि जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई होगी, जहाँ दिन है वहाँ रात होगा। तो जहाँ जिसमें बेटा गुण होंगे तो अवगुण भी होंगे, और अवगुण है तो गुण भी होंगे। और फिर दोष किसमें नहीं, लेखक कह रहे हैं कि फिर दोष किसमें नहीं, सब में होते हैं। यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिख रहा है, गुणी कम। यही कारण है कि बेटा हर आदमी, हर व्यक्ति दोषी अधिक दिखता है। क्यों? क्योंकि लोग उसके दोषों को ही देखते हैं, उसकी कमियों को ही देखते हैं, उसकी अच्छाइयों को, उसकी कमियों को, उसकी अच्छाइयों को नहीं देखते हैं। गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। तो स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय। लेखक कहते हैं अगर ऐसी स्थिति है कि लोग हर किसी में कमियां ढूंढने लगे, उसके गुणों को नहीं देखेंगे, तो ये सच में बहुत चिंता का ही विषय है। ऐसे तो हर आदमी दोषी ही दिखेगा, उसकी गुणों को तो कोई देखेगा ही नहीं। और जब उसके बेटा गुणों को नहीं देखेगा तो उसकी अच्छाइयों को कहाँ से पकड़ेगा। हमें तो उसके गुणों को देखना चाहिए और उसके गुणों को देखकर ढालना चाहिए, गुणों को देखकर गुणों को अपनाना चाहिए। लेकिन आज के समय में बेटा हर कोई एक दूसरे को दोषी ही ठहराता है। अब यहाँ देखिए बेटा, ये पैराग्राफ भी बहुत अच्छा है। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष किस अतीत के ग्रहर में डूब गया? आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि मानव महासमुद्र क्या सूख ही गया? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। यहाँ पर बेटा उन्होंने, लेखक ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 4 ऐसे ज्ञानी व्यक्ति, 4 नेताओं का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने तिलक, गांधी जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय जी का उन्होंने बेटा यहाँ पर उल्लेख किया है, जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि क्या यही भारतवर्ष है जो आज हमारा भारतवर्ष है? क्या ये वही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक ने,
गांधी जी ने, रविन्द्रनाथ ठाकुर जी ने और मदन मोहन मालवीय जी ने देखा था। का महान संस्कृति सभ्य भारतवर्ष, जो उन्होंने सपना देखा था कि एक भारतवर्ष होगा जो उन्नत होगा, विकासशील होगा, हर तरफ हर कोई संपन्न होगा, चारों तरफ सब सुखी होंगे, हरियाली होगी। तो क्या उन्होंने ऐसे ही भारतवर्ष का सपना देखा था? भारतवर्ष, जो सपना उन्होंने देखा वह भारतवर्ष किस अतीत मतलब जो बीत गया, किस अतीत के ग्रहण में डूब गया। ग्रहण मतलब गहराई, किस गहराई में उनका सपना टूट गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की जो मिलन की भूमि थी। पहले हमारे भारत में कौन आए? सबसे पहले आर्य द्रविड़, यही ना आए। आर्य द्रविड़, हिंदू मुसलमान, यूरोपीय भारतीय आदर्शों की जो मिलन की भूमि थी हमारा भारतवर्ष, वो किस महासमुद्र, जो उसका मानव महासमुद्र था, क्या सूख गया है? मेरा मन कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि मेरा मानव महासमुद्र सूख गया हो या भारतवर्ष गहराई में डूब गया हो और हमारे महान मनीषियों मतलब ज्ञानी व्यक्तियों ने, और जो हमारे महान ज्ञानी व्यक्तियों के जो सपनों का भारत है, वो भारत आज भी है जो उन्होंने सपना देखा था, है और आगे भी हमारा भारतवर्ष वैसा ही रहेगा जैसा उन्होंने सपना देखा था। अब ऐसा क्यों उन्होंने कहा? बेटा, एक तरफ तो लेखक कहते हैं कि समाचार पत्रों में डकैती, चोरी ये भरा हुआ है। फिर उन्होंने अगले भाग में कहा कि लोग दोषों को अधिक देखते हैं, गुणों को कम देखते हैं। फिर उन्होंने इस भाग में कहा कि हमारे जो महान मनीषियों लोग थे, मतलब ज्ञानी व्यक्ति थे, उन्होंने जो सपना मेरे भारत का देखा, क्या ये वही भारत है? फिर अब क्या? लेकिन बेटा ऐसा क्यों वो कह रहे हैं? जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने पहले ही कहा है कि क्या निराश हुआ जाए, मतलब निराश मत हो। उन्होंने हमेशा जो है पूरे पाठ में बेटा यही बात उन्होंने कहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों कहा है? अभी ये भी पूरे आप पाठ को पढ़ेंगे बेटा तो आपको समझ में आएगा कि हमारे लेखक ने ऐसा क्यों कहा है। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगी। अब कहते हैं लेखक, हाँ ये बात सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल, कुछ ऐसा ही वातावरण बना है कि जो लोग ईमानदारी से, मेहनत से अपनी जीविका चला रहे हैं, मेहनत से और ईमानदारी से जो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं और ईमानदारी से कमा के खा रहे हैं, वे क्या हैं? निरीह हैं और भोले भाले हैं। वो लोग निरीह हैं और भोले भाले वो लोग हैं। श्रमजीवी पिस रहे हैं। श्रमजीवी मतलब कि जो लोग परिश्रम करके कमा रहे हैं, और निरीह माने होता है बेटा इच्छा एवं तृष्णा से रहित, मतलब इनकी कोई इच्छाएं, जिसकी कोई इच्छा नहीं है। और श्रमजीवी मतलब कि अपना काम करके जीवन बिताने वाले। तो जो लोग ईमानदारी से और मेहनत से अपनी जीविका चला रहे हैं, आज वो इच्छा रहित हो गए, कोई इच्छा नहीं है। जो भोले भाले लोग हैं, जो श्रमजीवी हैं, जो मेहनत से कमा रहे हैं, वही पिस रहे हैं। हाँ, और जो झूठ तथा फरेब का रोजगार चला रहे हैं, फरेब मतलब छल करना, धोखा देना, लेकिन जो लोग झूठ और धोखे के सहारे अपना रोजगार चला रहे हैं, आज वही आगे की ओर बढ़ रहे हैं, वही लोग फल फूल रहे हैं। आज तो वो समय है
कि ईमानदारी को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। पर्याय मतलब समानार्थी शब्द, मतलब अगर कोई ईमानदार है तो कहा जाएगा कि वो मूर्ख है। आज के समय में ईमानदारी को मूर्खता का समानार्थी समझा जा रहा है। ईमानदारी को मूर्खता के बराबर समझा जा रहा है। सच्चाई जो है आज केवल भीरू, भीरू मतलब भयभीत, बेबस मतलब असहाय। जो सच्चाई है वो आज भयभीत लोगों के हिस्से में, असहाय और लाचार लोगों के हिस्से में पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्था हिलने लगी। आस्था मतलब विश्वास। आज जो है स्थिति ये हो गई है कि जो जीवन के महान मूल्य हैं उनके बारे में लोगों की आस्था कम हो गई है। अब लोग ये सोचते हैं कि अगर हम ईमानदारी से चलेंगे तो कभी उन्नति नहीं करेंगे, अगर हम भयभीत रहेंगे तो हमारे हिस्से में क्या रहेगा, सच्चाई केवल किसके हिस्से में रह गई है, भीरू लोगों के, भयभीत लोगों के, असहाय लोगों के हिस्से में पड़ी है। तो आज सोचते अगर हम सच्चाई पे चलेंगे तो हमेशा डर के रहेंगे। तो आज का समय क्या है, आज का समय, आज का जो वर्तमान समय है वो कैसा है, बदला रूप है। आज ईमानदारी वाले कैसे हो गए, निरीह हो गए हैं। श्रमजीवी आज पिस रहे हैं। वही जो झूठ और धोखे से, छल से जो चल रहा है आज वही फल फूल रहा है। ईमानदारी से चलने वाला मूर्ख समझा जाता है। अब आइए बेटा पेज नंबर 35 पे। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक गुण स्थिर भाव से बैठा हुआ है वही चरम और परम है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य के स्वाभाविक रूप से विद्यमान स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के सारे पर छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। फिर कह रहे हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं को संग्रह करने पे महत्व नहीं दिया। लेखक कह रहे हैं कि भारतवर्ष ने कभी भी जो भौतिक वस्तुओं के संग्रह पे कभी भी बल नहीं दिया, कभी महत्व नहीं दिया। उसकी नज़र में तो जो मनुष्य के जो मनुष्य के भीतर जो आंतरिक गुण है उसको महत्व दिया, भौतिकता को महत्व नहीं दिया, बल्कि जो आंतरिक गुण है उसको महत्व दिया हमारे भारतवर्ष ने। वही चरम माना गया और वही परम माना गया। मतलब जो हर मनुष्य के अंदर के गुण होते हैं, गुणों को ही चरम माना गया और गुणों को ही परम माना गया। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते। हर मनुष्य में बेटा, हर मनुष्य में ये लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये जो विचार है ये हर मनुष्य में रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पे छोड़ देना बहुत बुरा आचरण है। देखिए बेटा, यहाँ पर हमारे लेखक ने कहा है कि हर मनुष्य में ये होता है, क्या चीज़, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये विचार हर मनुष्य में स्वाभाविक रूप से होता है। हर मनुष्य के पास होता है, कहीं ना कहीं उसके मन में एक लोभ रहता है, एक मोह रहता है, काम, क्रोध रहता है। ये उसके मनुष्य के अंदर होता है। लेकिन ये कब बुरा होगा, लोभ, मोह, काम, क्रोध, ये गलत है ना, गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन बेटा ये कब गलत होगा, तब गलत होगा जब उन्हें प्रधान शक्ति मान लेना। हम उन्हें, ये लोभ, मोह, काम, क्रोध, इनको बेटा हमें प्रधान शक्ति नहीं मानना चाहिए। ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी ताकत नहीं है। तो बुरा तब होगा जब हम इन्हीं को प्रधान शक्ति मान लें और मान के अपने मन को, अपनी बुद्धि को हम उन्हीं के इशारों पर छोड़ दें। तब क्या हो जाएगा, तब बुरा आचरण होगा। मतलब हमें अपने मन को, अपनी बुद्धि को क्या करना चाहिए, अपने वश में करना चाहिए। अपने मन को, अपने बुद्धि को क्या है, लोभ मोह के अनुसार
काम क्रोध के अनुसार नहीं चलने देना चाहिए। जो उचित हो, जो सही रास्ता हो, उसी पर चलना चाहिए, उसी का आचरण करना चाहिए। जो अच्छाई हो उसको ग्रहण करना चाहिए, जो बुराई हो उसको त्याग देना चाहिए। तो लेखक ने कहा कि मनुष्य के भीतर जो आंतरिक गुण है वही तो चरम है, वही तो परम है। और हर मनुष्य में बेटा लोभ, मोह, काम, क्रोध, लालच, ईर्ष्या ये सब रहता है, सब विद्यमान रहता है। लेकिन हाँ, ये तब गलत हो जाएगा जब हम उन्हें प्रधान मान लें, उसी को ऊंचा मान लें, उसी को शक्ति मान लें। अपने मन को, अपनी बुद्धि को हमेशा बेटा सोच समझ कर चलाना चाहिए। सही गलत, अच्छा बुरा सोच के उसके इशारों पर चलना चाहिए। ये नहीं कि लालच में पड़ जाए, ईर्ष्या में पड़ जाए, तो क्या होगा, तब तो बर्बादी ही होगी ना। तो हमें तब बुरा आचरण है जब हम अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर चलाएंगे। अब देखिए क्या है बेटा, भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। मतलब भारतवर्ष ने लोभ, मोह, लालच, ईर्ष्या, छल, कपट, धोखा, द्वेष कभी भी उसको सही नहीं माना है। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयत्न किया है। क्या किया बेटा, कि हमेशा संयम से बांध कर रखने का प्रयास किया, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। अगर बेटा हमें भूख लगी है तो हम उसको उपेक्षा नहीं कर सकते हैं। अगर हमें भूख लगी है तो उसका हम तिरस्कार नहीं कर सकते, उसको अनदेखा नहीं कर सकते। हमें भूख लगी है तो हम जरूर खाना खाना चाहेंगे। बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। हाँ, अगर कोई बीमार है तो उसके लिए दवा बहुत जरूरी है, हम उसको भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते, दवा को भी अनदेखा नहीं कर सकते, तिरस्कार नहीं कर सकते। गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अगर कोई व्यक्ति बेटा गुमराह है, अपने रास्ते से भटक गया है, तो उसे हमें क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा उपाय करना चाहिए कि वो सही रास्ते पर आ जाए, ना कि उसकी हंसी उड़ाना चाहिए। गुमराह हो रहा है तो हमें उस पर हंसना नहीं चाहिए। जैसे हमारे लिए भूख के बाद भोजन की जरूरत होती है, बीमार पड़ने पे दवा की जरूरत होती है, वैसे ही बेटा एक गुमराह को सही रास्ते पर लाने की जरूरत होती है। तो क्लास 8 बेटा आज मैं आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी। ये चैप्टर जो है ना बेटा बहुत अच्छा है। आप बेटा मन से पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा क्लास 8 के ये चैप्टर सच में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया बहुत ही अच्छा चैप्टर है। तो आज क्लास 8 में आपको यहीं तक पढ़ाऊंगी। आप आज यहाँ तक फिर से अपने आप पढ़िए और देखिए उन्होंने अभी तक जितना मैंने पढ़ाया, उन्होंने जितनी बातें लिखी, बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने अपने इस निबंध में लिखी है। तो क्लास 8 बेटा आज आपको इतना ही पढ़ना है और एक बार फिर से स्वयं पढ़ के देखिए कि उन्होंने हमें क्या नई शिक्षा इस निबंध में दी है।